हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान एक्सप्रेस में। अगर अभी आप लोग ज्ञान एक्सप्रेस सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो होमवर्क मिलता है उसी पर मिलता है, टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। ठीक है। और किसी तरह का सूचना भी पहुंचाना हो तो टेलीग्राम पर आप लिख करके भेज सकते हैं और उसका हम सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। फेसबुक पर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है। तो आज का जो लेसन है लेसन 6 है और इसमें हम यूज ऑफ, मेड ऑफ, फुल ऑफ और कवर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो मेड ऑफ मतलब क्या? बना है। मेड ऑफ का मतलब होता है बना है। ठीक है। फुल ऑफ का मतलब भरा है। ठीक। और कवर्ड ऑफ का मतलब क्या? ढका हुआ है। ठीक है, ढका है। ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज आप पूरी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। एकदम दिल लगा करके पढ़िएगा और आराम से बैठ करके देखिएगा कि कैसे कैसे ये बनता है। इसके पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बहुत कुछ बता चुके हैं। ठीक है। और आप पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो को एकदम देख लीजिए और ये भी तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है ट्रांसलेशन सेक्शन है। आज हम लोग ट्रांसलेशन ही पढ़ने जा रहे हैं। कुछ समय के बाद आप लोगों को +1 +2 का हम लोग किताबें बताएंगे, लाइन बाय लाइन पूरा एकदम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रांसलेशन पर कुछ दिन तक ध्यान देंगे। उसके बाद जब मेरा अंग्रेजी थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, किताब पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो कुछ है मेरा अनुवाद, तो बक्सा लोहे का बना है। ठीक है ना। तो बना है क्या बता है यहाँ पर? बना है का मतलब मेड ऑफ। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बताए थे कि सब्जेक्ट चुनना है। तो लोहे का क्या बना है? तो लोहे का बक्सा बना है। तो बक्सा मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द बॉक्स। ठीक है। तो द बॉक्स है ना, बना है। तो इसका हम दो चीज पहले चुनने के लिए बोले थे। पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा बक्सा हो गया। है मेरा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो द बॉक्स इज, अब बना का क्या होता है? मेड ऑफ। बना का क्या होता है? मेड ऑफ। तो MADE, मेड ऑफ, मेड ऑफ बना लेंगे। इसको एक्चुअली हम पढ़ते हैं अब। तो द बॉक्स इज मेड ऑफ। ठीक है। तो मेड ऑफ यहाँ तक का बन गया। 1 नंबर में ये हो जाएगा, पीछे से बनाने बोले थे, और 2 नंबर में ये हो जाएगा। तो लोहा का क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है। कुर्सी लकड़ी की बनी थी। तो कुर्सी यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कुर्सी का क्या मेरा हो जाएगा? द चेयर। ठीक है। यहाँ पर थी है, तो थी का बता दिए हैं पहले कि वाज होता है या वर होता है। ठीक है। तो यहाँ कुर्सी एक ही है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग? वाज लगाएंगे। तो द चेयर वाज, अब बनी है, तो बनी का मतलब तुरंत बता है मेड ऑफ लगता है। तो मेड ऑफ। अब देखिए, 1 नंबर में ये हो गया है ना, तो 2 नंबर में ये हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? लकड़ी की हो जाएगा। तो लकड़ी का क्या हो जाएगा? 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, और ऐसे 3 नंबर में ये हो जाएगा। देखिए, बनना का क्या हो जाएगा? मेड हो जाएगा। ऑफ मतलब क्या हो जाएगा? लकड़ी का क्या हो जाएगा? है ना, वुड हो जाएगा। ठीक। इतना समझ गए आगे होंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा? कुर्सी लकड़ी की बनी थी। तो द चेयर वाज मेड ऑफ वुड। ठीक है। इसको प्रयास कीजिएगा बोलने का भी और लिखने का भी। ठीक। अब देखिए, मकान ईंट के बने थे। तो मकान का क्या हो जाएगा? बिल्डिंग हो जाएगा या हाउस हो जाएगा। ठीक है। तो लिखेंगे द हाउस। था है, था थे थी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाउस वाज, है ना। अब बनना का क्या होता है? मेड। ठीक है। अब देखिए, 1 नंबर में ये हो जाएगा, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये। हमेशा याद रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब चुन लेना है। उसके बाद पीछे से बनाने का प्रयास करेंगे। प्रायः अंग्रेजी इस तरह का सही ही हो जाता है। तो मेड का क्या होता है? ऑफ। इट का क्या हो जाएगा? इट का क्या हो जाएगा? ब्रिक होता है। ठीक है। क्या होता है? ब्रिक होता है। ठीक। देखिए, यहाँ पर ब्रिक, थोड़ा सा ब्रिक के बारे में और बताएंगे। ब्रिक मटेरियल नाउन है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, और इसके साथ में हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि किसी न किसी से ब्रिक बनता है। ईटा क्या बनता है? मिट्टी से बनता है, पकाया जाता है, इसलिए इसमें ब्रिक्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है तालाब मछलियों से भरा है। तालाब जो है मछलियों से भरा है। तो तालाब का क्या होता है? द पॉन्ड होता है। ठीक है। ठीक। द पाउंड। अब भरा है, तो भरा है का क्या बताए थे अंग्रेजी? फुल ऑफ बताए थे। भरा है का क्या बनाए थे? फुल ऑफ। तो मछली भरा है का क्या हो जाएगा? यहाँ पर इज हो जाएगा। है का क्या हो जाएगा? IS इज। द पाउंड इज फुल ऑफ
भरा है क्या हो गया, एक नंबर में किससे भरा है, तो मछलियों से भरा है, तो मछली का क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा। मछली का क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो द पाउंड इज फुल ऑफ फिशेज, द पाउंड इज फुल ऑफ फिशेज, मछलियों से क्या हो जाएगा, फिशेज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मछलियों का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, ईएस लगेगा। ठीक है, इसको प्लूरल बनाएंगे। अगर यदि किसी एक खास मतलब खाने पीने वाला मछली रहता है, इसमें फिश लगाते हैं। ठीक, खाने का प्रयास करेंगे, मछली को खाने का यूज करेंगे तो उसमें फिश लगाएंगे। यहाँ पर मछलियां मतलब तालाब में बहुत सारा प्रजातियों की मछलियां हैं, जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, एसईएस का प्रयोग होगा, यानी प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप लोग। अगला जो है, हॉल लोगों से भरा था। तो हॉल जो है, हॉल लोगों से भरा था, तो हॉल का क्या होता है, हॉल ही होता है। ठीक है, तो लिखेंगे द हॉल, हॉल मेरा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, था मेरा क्या आ जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ये दो चीज को हमेशा याद रखना है। तो द हॉल, उसके बाद वाज, भरा का क्या आ जाएगा, फुल ऑफ, है ना, फुल ऑफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, से आप लोग सोच रहे होंगे से का क्या होता है, तो से के यहाँ पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका सिर्फ हिंदी में होता है, लेकिन अंग्रेजी में इसका कुछ अनुवाद नहीं बनता है इस तरह का सेंटेंस में। ठीक है ना, तो द हॉल वाज फुल ऑफ, ये भरा हुआ का हो गया। से भरा का मान लीजिए, आप मान सकते हैं से भरा का होता है फुल ऑफ। अब किससे भरा है, तो लोग बच गया, तो लोग का क्या होता है, मेन लिख देंगे। अमीन लिखेंगे तो अमीन मतलब एक आदमी होता है, अमीन मतलब क्या हो जाएगा, लोग, बहुत सारा आदमी हो जाएगा। ठीक है, तो द हॉल वाज फुल ऑफ मेन। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है, टोकरियां फूलों से भरी थी। तो टोकरियों का क्या होता है, तो बास्केट होता है। क्या होता है, बास्केट। तो क्या लिखेंगे, द बास्केट्स। ठीक है ना, टोकरियां है ना, टोकरियां मतलब बहुत सारे टोकरियां तो क्या हो जाएगा, द बास्केट्स। अब देखिए यहाँ पर थी है, थी का अगर यदि यहाँ पर वाज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोकरियां है, बहुत सारे टोकरियां है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर हो जाएगा, द बास्केट्स वर। अब देखिए भरी है, से भरी है, तो से भरी का क्या बताया आपको, फुल ऑफ। से भरी का क्या हो जाएगा, फुल ऑफ। किससे भरी है, तो फूलों से भरी है, पीछे से बनाना है इसको। ठीक है, फूलों का क्या हो जाएगा, फ्लावर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्लावर। तो देखिए टोकरियों में जो फूल है, तो फूल एक ही तो नहीं होगा, बहुत सारा फूल होगा, तो इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, यानी कि बहुत सारा फूल है तो फ्लावर्स हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला जो है, पृथ्वी हरी घास से ढकी है। पृथ्वी का क्या हो जाता है, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, पृथ्वी का हो जाता है अर्थ। पृथ्वी का क्या होता है, अर्थ। तो द अर्थ। ठीक है, द अर्थ। अब है, यहाँ पर है का क्या हो जाएगा, इज, द अर्थ इज, है ना। अब ढका, से ढकी है, से ढकी का क्या हो जाता है ना, ढका का बताए थे कवर, COVER, इसमें ED लगता है, कवर्ड। ठीक है ना, कवर्ड। अब देखिए विथ लगता है इसमें, कवर्ड के साथ क्या लगता है, विथ लगता है, कवर्ड विथ, है ना, क्या हो जाएगा, कवर्ड विथ। यहाँ पर ऊपर में जो बताए थे तो वहां कवर ऑफ लिख दिए थे गलती से, उसमें क्या हो जाएगा, कवर विथ हो जाएगा। ठीक है, तो द अर्थ इज कवर्ड विथ, किससे भरा था, तो हरी घास। तो हरी घास का क्या हो जाएगा, देखिए, तो हरी घास का क्या हो जाएगा, ग्रीन ग्रास। क्या हो जाएगा, ग्रीन ग्रास। हरा का क्या हो गया, ग्रीन, और घास का क्या हो जाएगा, ग्रास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी हरी घास से भरा है, द अर्थ इज कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास। ठीक है, अब देखिए अगला जो सेंटेंस है, टोकरी कपड़े से ढकी थी। टोकरी जो है कपड़े से ढकी थी। यहाँ पर एक टोकरी के बारे में बात हो रहा है, तो एक टोकरी का क्या हो जाएगा, तो द बास्केट। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलिएगा सर आगे में यहाँ पर जो किए हैं तो बास्केट्स किए हैं तो यहाँ वर लगाए हैं, तो यहाँ पर भी वर लगाएंगे, तो यहाँ वर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक टोकरी है, यहाँ पर अनेक टोकरी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बास्केट्स, है ना, वाज। क्या हो जाएगा, द बास्केट वाज। बास्केट्स नहीं बोलेंगे, बास्केट बोलेंगे, बास्केट वाज। अब ढकी है, से ढकी है, से ढकी है क्या होता है, कवर्ड विथ।
कवर्ड विथ, किससे ढकी है? तो कपड़ों से। किससे? कपड़ों से। तो कपड़ा का क्या होता है? ठीक है, क्लोथ्स। तो इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि द बास्केट वाज कवर्ड विथ क्लोथ। इसी तरह से आप मन मन में बैठ करके, कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, आप बैठ करके सोचिएगा। जैसे कि खेत पानी से भरा है, द फील्ड इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, घर आदमियों से भरा है, तो क्या लिखे बोलेंगे? घर आदमियों से भरा है, तो द हाउस इज फुल ऑफ मेन। अभी शादी उदी का समय है, तो उसमें इस तरह का सेंटेंस बनता है। तो आप हमेशा आपको इस तरह का सोचते रहना है और इस तरह का सेंटेंस क्या करना है? मतलब बनाते रहना, अपने ही मन में बनाना है। अगर कोई दोस्त मिल जाए तो दोस्त को बोलिए बनाने के लिए और उसे सवाल जवाब कीजिए इसी तरह का। ठीक है, बोलेगा क्या? दोस्त बोलेगा क्या घर आदमियों से भरा है? तो क्या बोलेंगे? इज द हाउस कवर्ड विथ मेन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सवाल जवाब करिएगा तो आपको अंग्रेजी क्या हो जाएगा? और बोल्ड होगा। देखते हैं आगे आज का वर्ड क्या है। आज का जो वर्ड है, वर्ड ऑफ द डे, तो इसमें क्या है? ब्रिक। ब्रिक मतलब ईटा होता है, स्टोन मतलब पत्थर होता है, मार्बल मतलब तो संगमरमर होता है। ठीक है, तो ये सब सारे चीजों को देखिएगा, ब्रिक, ईटा, स्टोन और मार्बल। ये चीज देखिए, ब्रिक से क्या बनता है? ईटा से क्या बनता है? मकान बनता है। स्टोन से क्या होता है? डैम वगैरह बनाया जाता है। मार्बल क्या होता है? घर में लगाया जाता है। और ये एक ईटा से या एक स्टोन से, यानी एक पत्थर से, ठीक है, या एक मार्बल से कोई भी चीज का निर्माण, कोई भी घर का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अनेक चीजों को जोड़ना पड़ेगा, अनेक ईंटों को जोड़ना पड़ेगा। और ईटा क्या है? खुद मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का अर्थ होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग गिनते नहीं है। ठीक है ना? अगर कोई लगा दे ब्रिक के बदले में या ब्रिक्स लगा दे, तो वो क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमेशा इसमें क्या करना है? ब्रिक्स का प्रयोग नहीं करना। हमेशा याद रखना है ब्रिक, स्टोन, ये और मार्बल, इन तीनों चीज में क्या करना है? हम लोगों को एस का प्रयोग, SEIS का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जो किसी न किसी चीज से बना है। ठीक है ना? मतलब कोई भी चीज से बना है। ठीक है, उसको नापा तोला जा सकता है, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग कि मटेरियल नाउन में हम लोग SEIS का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर जो किया हुआ SEIS का प्रयोग, ये सब सेंटेंस गलत हो जाएगा और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है? सोल। सोल, अर्थ, मड और क्ले, ये सारे चीजों का अर्थ क्या होता है? मिट्टी ही होता है। सारी चीजों का अर्थ क्या होता है? मिट्टी होता है। ठीक है, सोल मतलब ही मिट्टी, अर्थ मतलब ही मिट्टी, और मड मतलब ही मिट्टी, और क्ले मतलब ही मिट्टी। कहीं ना कहीं एक ही जैसा अर्थ होता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधा और फसल, जिस मिट्टी में हम लोग पेड़ पौधा और फसल उगाएंगे, उस जगह हम लोग क्या करेंगे? सोल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सोल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण दिए आपको, द सोल ऑफ दिस फील्ड, है ना? द सोल ऑफ दिस फील्ड इज फर्टाइल। अब देखिए, इस फील्ड का यानी कि इस मैदान का जो मिट्टी है या इस खेत का जो मिट्टी है वो क्या है? फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ है। ठीक है, क्या है? फर्टाइल मतलब उपजाऊ है। तो देखिए यहाँ पर मिट्टी क्या हो रहा है कि खेती के लिए प्रयोग किया जा रहा है। खेती के लिए प्रयोग करेंगे तो सोल का यहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखना, खेती के लिए, फसल उगाने के लिए, किसी चीज के लिए प्रयोग करें, इस तरह का जो सेंटेंस रहेगा तो उसमें सोल का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब बचा अर्थ। अर्थ का हम कहाँ प्रयोग करेंगे? तो साधारण मिट्टी के लिए, सामान्यतः जो यूज करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे? अर्थ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, डेड बॉडी वाज कवर्ड विथ अर्थ, मतलब जो लाश है, मुर्दा है ना, उसको हम किससे कवर किए हैं? ढके हैं, मिट्टी से ढके। जैसे कि कब्र वगैरह होता है ना, उसको मिट्टी से ही ढका जाता है ना। तो इस तरह का जो प्रयोग करेंगे उसमें क्या करेंगे? अर्थ करेंगे प्रयोग। किससे करेंगे? अर्थ का प्रयोग करेंगे। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे मड है। मड मतलब क्या होता है? गीली मिट्टी। मिट्टी में पानी डाल देंगे और जो गीला हो जाएगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? मड बोलेंगे। और मड का इसका प्रयोग कहाँ होगा? देखिए, तो सम हाउसेज वर मेड ऑफ मड। तो क्या होता है? कुछ घर क्या है
कि मड से बना है। पहले जमाने में, पिछले बहुत पहले के जमाने में क्या होता है, घर जो बनाया जाता था तो मिट्टी का घर बनाया जाता था। मिट्टी को क्या होता है, गूंद करके, ठीक है ना, उसको मतलब कीचड़ उचड़ बना करके उसमें क्या होता है, घर को बनाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह का होगा तो क्या बनाएंगे, उसको मड लिखेंगे उस जगह। ठीक है, अब देखिए क्ले क्या होता है, गुथी हुई मिट्टी, है ना, मिट्टी को गूंथ करके और इससे किसी बर्तन वगैरह का अगर निर्माण करेंगे तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे, क्ले का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, क्ले। तो अब देखिए, द पोट वर मेड ऑफ क्ले। पोट मतलब बर्तन क्या है, किससे बना हुआ है, तो क्ले का बना हुआ है। किससे बना हुआ है, क्ले मतलब मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्ले कहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो यहाँ गूंथ करके मिट्टी को, है ना, उसके बाद उसका मतलब मिट्टी को सानना, हम लोग टट्टी भाषा में क्या बोलेंगे, सानना। मिट्टी को सान करके, है ना, अगर कोई चीज, कोई बर्तन वगैरह बना रहे हैं, मूर्ति वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्ले यूज करेंगे। ठीक है, अगर घर बना रहे हैं मिट्टी को गीला करके तो उसमें मड यूज करेंगे। किसी और असामान्य चीज में अर्थ का प्रयोग करेंगे। अगर यदि खेत, मतलब कि खेत में फसल उगाने के लिए या फूल उगाने के लिए या पेड़ पौधा लगाने के लिए करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सोल का प्रयोग करेंगे। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्या है। अब देखिए, फ्लोर और फ्लावर, देखिए दोनों का उच्चारण क्या होता है, समान होता है। दोनों का उच्चारण क्या होता है, समान होता है, लेकिन इसमें फ्लावर और फ्लावर, इन दोनों में क्या है, फर्क क्या है, इसका स्पेलिंग दोनों का क्या क्या है, अलग है, और इसका अर्थ भी अलग होता है। फ्लावर मतलब क्या होता है, आटा होता है, ये फ्लावर मतलब क्या होता है, फूल होता है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ क्या है, फर्नीचर है। फर्नीचर और फर्नीचर, ध्यान से देखिएगा, फर्नीचर भी क्या है, मटेरियल नाउन है। फर्नीचर भी क्या है, मटेरियल नाउन है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, और द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर, मतलब वह क्या होता है, हमेशा सिंगुलर रहता है। तो फर्टाइल क्या होगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। अगर यदि इसमें अस लगा है यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस ही पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें यूज करने में, जैसे किसी बोलेगा बाल, तो बाल क्या होता है, बाल तो बहुत चीजों का होता है, तो इसमें कहाँ कहाँ पर किसका किसका यूज होता है, जरा ध्यान से देख लीजिए। क्या है कि हेयर मतलब भी बाल होता है, फर मतलब भी बाल होता है, उल मतलब भी बाल होता है, और डाउन मतलब भी बाल होता है। जरा ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पर किसका क्या क्या। अगर यदि मनुष्य है ना, और ये भी ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का जो बाल है, तो मनुष्य का बाल क्या है, ये भी मटेरियल नाउन है, इसलिए इसमें अगर यदि हेयर्स लगा देंगे, बालें लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में रहता है, यानी कि सिंगुलर रहता है, एक वचन में रहता है। ठीक है, अब देखिए ये फर है। फर मतलब क्या, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, इन सब का जो बाल होता है इसको क्या बोलेंगे, बकरी वगैरह, इसको क्या बोलेंगे, फर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर बोलेंगे। ठीक, बिल्ली सबको। अगर यदि भेड़ है ना, इससे ऊन निकाला जाता है, ठीक है ना, तो इसको भेड़ है, भेड़ सबका जो बाल होता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊल बोलेंगे। अब देखिए डाउन, चिड़िया सबका जो बाल होता है, पंख जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, उसमें क्या लगाएंगे, हम लोग डाउन लगाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी का अनुवाद करते समय इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और इसको बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है, और आप इसको पढ़ते रहिए, कोई भी तरह का समस्या नहीं रहेगा। और आगे अब बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा सेंटेंस आपको बना करके सिखाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।